तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आई होप आप और आपके बर्ड्स सभी ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों जब आज मैं मॉर्निंग में अपने केज की क्लीनिंग करने और साथ ही इनको दाना पानी डालने आया तो मैंने देखा जो मेरे बजरी पैरट के बच्चे थे वो काफ़ी बड़े हो चुके थे और साथ ही उनको एक दिक्कत आ रही थी। उनका जो मटकी है, मटकी के अंदर उनकी बीट के कारण उनको घूमने फिरने में और साथ ही उनके पैरों में और क्या कहते हैं अपना पंख में ना उनकी पूरी बीट चिपक जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनकी मटकी की अच्छे से सफाई कर दी जाए। तो दोस्तों फिर मैंने मटकी उतारी नीचे और फिर मैंने मटकी उतार के जो एक एक करके ये तीनों बच्चों को बाहर निकाल दिया। और जब मैंने इनको बाहर निकाला तो मैंने देखा कि यार तो काफ़ी बड़े हो चुके और काफ़ी क्यूट और काफ़ी मतलब सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। तो देख सकते हो आप, एक तो अपना पूरा डैडी पे गया है और एक अपना मम्मा पे है पीले वाला और एक थोड़ा अलग है। तो दोस्तों ये चीज़ देख के मैं बड़ा ही खुश था कि क्योंकि इतने अच्छे और इतने प्यारे बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे केज में आ रहे थे और ये मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ है सेटअप लगाए हुए। इवन आई थिंक इसको मेरे ख्याल हुआ है अभी 7 से 8 मंथ हो चुके हैं। नहीं इससे भी कम होगा। तो ये बात है क्योंकि मैंने अभी नया नया सेटअप लगाया है और नए नए मतलब कि बर्ड्स पालने शुरू किए हैं। तो इतनी जल्दी मतलब कि अंडे बच्चे लेना आसान नहीं होता है और इतना ईज़िली मतलब कि तरीके से नहीं हो पाता है। ये इसका पर एक राज है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। और फिर मैंने दोस्तों चम्मच की सहायता से जो इसमें बीट जमी हुई थी और वो मैं निकालने लगा खुरच खुरच के। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जहाँ तक मुझे पता है जो मटकियाँ होती हैं मटकियों में से बीट्स रिमूव करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब ये बीट सूख जाती है तो ये ना गर्मास का काम करती है, के अंदर ना गर्म मटकी के अंदर गर्मी रहती है। और साथ ही जब मैं दोस्तों बीट निकाल रहा था तो तीनों बच्चे मेरे एक फ्रिज के नीचे और एक अलमारी के नीचे घुस गया और मेरे को फिर टेंशन हो गई मैं कि यार ये कहाँ चले गए। फिर मैंने इनको एक एक बड़ी मुश्किल से पकड़ के निकालना शुरू किया। पहले मैंने येलो वाला निकाला, फिर उसके बाद मैंने वाइट वाला निकालना शुरू किया और जो दूसरा था ना दोस्तों वो तो बिल्कुल ही दिख ही नहीं रहा था यार ऐसी जगह वो छुप के बैठ गया था फ्रिज के नीचे, बिल्कुल बस उसकी हल्की हल्की पूंछ दिखाई दे रही थी, बाकी वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। और मैं ये भी डर रहा था कि इसको करंट वगैरह ना लग जाए, क्योंकि मेरी भी गलती है कि मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे किसी की चीज़ के अंदर छोड़ना चाहिए था। इनको बस अभी छोटे हैं तो इनको लग रहा होगा डर, फर्स्ट टाइम ये ऐसे अपने केस से बाहर आए हैं, मटकी से इस तरीके से बाहर आए हैं। अब से पहले कभी ऐसे बाहर नहीं आए थे। तो ये इतना उजाला देखकर इतना मतलब कि सब कुछ देख के इनको डर लगने लगा होगा। तो इन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना यहाँ से अपनी जान बचा के भागा जाए तो ये इनको कहीं अंधेरा नहीं दिखाई दिया, तो इनको जहाँ पे भी बस अंधेरा दिखाई दिया ये वहीं की तरफ मतलब कि भागने लगे। तो ये दूसरे वाला था, मैंने जब इनको दोनों को छोड़ दिया था उसके बाद भी ये दोबारा फिर से वहीं आ रहे थे। तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी इनको पकड़ के संभालने में, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि बड़े ही हल्के हाथ से मैंने फिर इन दोनों को पकड़ा और जो मेरे घर में बाहर वाला रूम है फिर मैं वहाँ पे ले गया और वहाँ पे जाके इसको छोड़ दिया। और जब मैंने अपनी वाइफ़ के पास इनको छोड़ा तो मेरी वाइफ़ भी डर गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं हटाओ, डर लग रहा है मुझे। तो मैंने पकड़ा इनको और दुपट्टा लिया अपनी वाइफ़ का, वो इनके चारों तरफ मतलब लगा दिया, जिससे कि इनको थोड़ा ये लगे कि ये सेफ़ है और कहीं ऐसी मतलब कि नहीं है। तो क्योंकि यार ये देखो एक बर्ड्स है तो इनको भी डर लगता है और इनकी भी फीलिंग्स होती है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे इनका एक्सपीरियंस था कि एकदम से केज से अपने बाहर आए और फर्स्ट टाइम मतलब कि इनको हाथ लगाया मैंने, कभी मैं पकड़ता नहीं था। बट मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे इनको हैंड टेम करना शुरू करूँ, अपने ही हाथ में मतलब कि फीड वगैरह देना शुरू करूँ। अगर मैं ज़्यादा डिले करूँगा तो आई थिंक वो भी सही नहीं रहेगा,
क्योंकि अगर मैं इनको टाइम टू टाइम अगर अब जाके फीड देना शुरू करूँगा तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर मैं ज़्यादा डिले करूँगा उससे क्या होगा कि ये मतलब कि डरना शुरू कर देंगे और फिर ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अभी इतने एक्टिव नहीं है, इनको समझ आने लगेगा कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उसमें काफ़ी लॉन्ग टाइम जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं, डेली इनको 1 से 1.5 घंटा या फिर थोड़ा 15 या 20 मिनट के लिए मतलब कि अपने पास रखा करूँगा और अपने हाथ में ही हैंड फीडिंग कराया करूँगा, जिससे कि इनको लगेगा कि मुझे इनसे कोई ख़तरा नहीं है, इनको मुझसे कोई ख़तरा नहीं है, और ये फिर ईज़िली मतलब कि हैंड टेम होने लगेंगे। फिर मैं दोबारा आ गया उन तीनों को बाहर छोड़ के और फिर मटकी साफ़ करने लगा। आप लोग देख सकते हो कि मटकी का कितना बुरा हाल हो चुका था, और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि मटकी में हमें क्या करना है कि जो बीट है वो ऑलरेडी बहुत सही है, उसको ऐसे ही रहने देना है। बीट मैंने निकाल दी थी इनकी अच्छे से, फिर मैं एक एक करके तीनों बच्चे लेके आया और मैंने इसमें दोबारा से उनको रिलीज़ कर दिया। और ये देख सकते हो आप कितना कंफर्टेबल होके आराम से बैठे हैं। और जो इनमें से एक बड़ा है बच्चा, मैंने उसको काफ़ी देर तक अपने हाथ में भी रखा था, जिससे कि उसको ये लगे कि भाई मुझे इनको ख़तरा नहीं है कुछ भी, ये मतलब कि सेफ़ है और इनको मुझसे कोई ख़तरा नहीं है। मतलब इनको मैं इनके दिल से डर निकालना चाहता था। फिर मैंने वो मटकी उठाई, तीनों बच्चों को अपना मटकी के अंदर डाला और दोबारा से जाके केज में मटकी लगा दी। और आप लोग देख सकते हो कितना इजीली मटकी लग चुकी है और ये बेचारे आराम से बैठे हैं। और जो इनके मम्मा डैडी थे वो भी अब टेंशन नहीं ले रहे होंगे। और देखो फिर मैंने अपने जो केज के बर्तन थे, इनको जो मैं दाना पानी डालने आया था, मैंने एक एक करके इनके बर्तन निकाले। और बर्तन मैंने पहले ही इनके बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के छोड़ दिया था। उससे क्या होता है कि जब हम थोड़ा पानी डाल के छोड़ देते हैं, जो भी इसमें मतलब कि फंगस वगैरह या रात का जो भी खाना होता है वो ईज़िली निकल जाता है। अगर हम ऐसा ना करें, अगर डायरेक्ट हम जाके एकदम से पानी में साफ़ करने लगे, उससे क्या होता है कि जल्दी साफ़ नहीं होते हैं बर्तन और फिर मतलब कि थोड़ी दिक्कत होती है। मैं इसीलिए अब से ऐसे करता हूँ कि पहले मैं पानी थोड़ा डाल के छोड़ देता हूँ, जिससे कि ये फूल जाए और जिस पे जो भी चिपका हुआ है गंद वो सारा इजीली निकल जाए। और धीरे धीरे करके देखो ऐसे सारा इजीली निकल गया था, इतनी मेरे को दिक्कत नहीं हुई थी। और एक ही बार मतलब कि मैंने जूना लिया, एक ही बार में मारा मैंने अच्छे से और 1 टाइम में ही मतलब वो सारा निकल गया। तो आप भी अगर आपके घर में जो परिंदे हैं उनको जो भी डालते हो, आप पहले उनके थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दो, जिससे कि वो थोड़ा फूल जाए और इजीली मतलब कि वो निकल जाता है। फिर मैंने जो उनकी फीड रात को भे कर रखी थी पानी में, वो फीड ली और उसको धीरे धीरे करके मतलब कि निकाला उसमें से। और दोस्तों जो आप फीड भे कर रखते हो रात को, उसका जो पानी है वो अच्छे से आपने निकाल देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। जितना सूखी और ड्राई फीड रहेगी उतनी ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी। मैं ऐसे ही करता हूँ, जो मतलब कि रात को मैं फीड भेकर रख देता हूँ दोस्तों, उस फीड में से जब मॉर्निंग में इनको मैं डालने लगता हूँ तो सारा पानी निकाल देता हूँ। और निकाल के वो क्या होता है कि वो ड्राई रहती है और सही रहती है। और आप लोग देख सकते हो मैंने इनका पानी भी चेंज किया, पानी की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। बल्कि मैं दिन में 2 से 3 बार मैं ऑलरेडी चेंज करता हूँ और उसके बाद भी इतना गंदा हो जाता है। तो आप लोगों के जो घर में है बजीज पैरेट है, आप लोगों के घर में जो है उन जो भी आप पानी रखते होंगे उसका जो बर्तन होगा, आई थिंक आपका बर्तन भी ऐसा ही हो जाता होगा। तो मैं फिर उसको साफ़ करता हूँ उनके बर्तन को अच्छे से। बर्तन को साफ़ करने के बाद दोबारा से फिर वही पानी साफ़ तरीके से अच्छे से धो के भर के मैं रखता हूँ, क्योंकि देखो पानी साफ़ होना ज़रूरी है। और आधी जो बीमारियाँ लगती है वो पानी से ही लगती है। पानी के अंदर 24 आवर्स के अंदर बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं
और अगर हम पानी टाइम टू टाइमली चेंज ना करें, अगर 1-2 दिन के बाद चेंज करें तो उसमें बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ सही नहीं होती है बर्ड्स के लिए। और उससे क्या होता है कि जो हमारे बर्ड्स हैं उनको मतलब कि लूज़ मोशन लगने शुरू हो जाते हैं, या फिर एक सोकड़ा बीमारी भी होती है, इसमें सूखने लगता है बर्ड और उसमें पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और दोस्तों जो मैंने इनका कल रात को दाना रखा था, ये सॉरी कल रात को नहीं, ये दाना ऑलरेडी इसमें पड़ा रहता है, बस इसको मैं रिफ़िल करता रहता हूँ जब भी ख़त्म होने लगता है। और रोज़ इसमें झाड़ के जो मतलब कि एक्स्ट्रा जो बारूदा टाइप मतलब कि बच जाता है वो मैं अपने फोक से मार मार कर सारा मतलब कि निकाल देता हूँ। वो निकाल मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि दोस्तों वो ऊपर एक लेयर बन जाती है और नीचे जो दाना है वो दिखता नहीं है, वो उतना मतलब कि इजीली ये नहीं खा पाते लोग और उसको छोड़कर ऊपर ऊपर से उठाकर खाने लगते हैं। तो दोस्तों आई होप अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और मैं डेली ही अपडेट डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।